Welcome students to another video where I will discuss today questions related to matrices and determinants. अब लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपके IIM इंदौर के पेपर में 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे मैट्रिसेस के जिनका लेवल अच्छा था। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। मेरे पास ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यू कैन आल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप. The link would be available in the description. So let's start with the question today. अब क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि आयोटा का यूज हो रखा है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी यूज है, तो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। अब आगे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, वो इस वीडियो में नहीं है, लेकिन जिसमें आयोटा की जगह आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर वो चाहे तो आपके डिटर्मिनेंट के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर वो कुछ भी टर्म डाल सकता है। वो या तो रूट की टर्म डाल देगा तो वो थोड़ा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बन जाएगा, अगर वो आयोटा डाल देगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बन जाएगा, अगर सेक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर के बारे में कुछ डाल देगा तो वो ट्रिको का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा आपको चीजों का ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस के अंदर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अगर पहली नजर में आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में आप ये स्किप ही करेंगे, क्योंकि देख के ही थोड़ा सा लग रहा है कि आयोटा से सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर a इज इक्वल टू लिखें यहाँ पे, तो ये i की जगह अगर आपको पता है, अगर i की जगह मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि इसको मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल 0 0 1। सो ये जो a की वैल्यू है ये आयोटा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ऑलराइट, ठीक है। और उसके बाद इसने क्वेश्चन में a टू द पावर n दे रखा है, a टू द पावर n दे रखा है। ठीक है, a टू द पावर n मुझे i दे रखा है, और इस वाली इक्वेशन से मैंने निकाला है a इज इक्वल टू आयोटा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे दोनों को nth पावर पे ले जाऊं, a टू द पावर n, तो ये क्या बन जाएगा, i की पावर n आयोटा की पावर n इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n। ऑलराइट, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इसका मीनिंग है कि i की वैल्यू जो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू आयोटा की पावर n इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 1 हो या 2 हो या 3 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज रिमेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू हमेशा आई ही आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, जैसे 1 के केस में होता है सिमिलर उसी तरीके से। ऑलराइट, तो इसका मीनिंग है कि i की पावर n और ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है सिंपल सा, आयोटा की पावर n 1 होनी चाहिए। और आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो इसने छोटी सी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दे रखी है। आप लोगों को ये बेसिक चीज तो पता ही होनी चाहिए, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। तो आयोटा की कौन सी वैल्यू पे 1 आएगा आपको, आयोटा की वैल्यू 4 पे, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। अब 4 के बाद अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं, अब ऑप्शंस पे जाऊं तो ऑप्शन है 4p + 1 फॉर्म। अब मेरे को तो 4 का मल्टीपल चाहिए, 4p + 3, ऑप्शन सी 4p। तो ऑप्शन सी मेरा सही होगा, क्योंकि 4 या 4 का कोई भी मल्टीपल। अगर मैं i8 की बात करूं तो i8 पे भी हो जाएगा, i12 पे भी हो जाएगा, i16 पे भी हो जाएगा, 4p + 2 पे नहीं होगा। तो इसका मीनिंग है आंसर होगा n की वैल्यू 4p हो सकती है। ठीक है, वेयर p कुड बी एनी नंबर। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन जिसे दे रखी थी, आयोटा की वैल्यू तक दे रखी थी। क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ये कॉन्सेप्ट के बारे में ना भी पता हो तो भी आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। ऑलराइट, सो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू k इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, देन k इज इक्वल टू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो है क्या करेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे 4 वेरिएबल है, k भी है, a भी है, इसमें b भी है, c भी है, 4 वेरिएबल्स हैं और इतनी लंबी इक्वेशन है। और मैट्रिक्स भी जब सॉल्व करेंगे हम, डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे इसका, तो वो भी निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसको वो छोड़ देंगे। ऑलराइट, लेकिन इसका बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है इसका, कि आप वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, दैट वुड बी द बेस्ट वे आउट। ऑलराइट, अब वैल्यू अज्यूम क्या करनी है, वैल्यू अज्यूम में भी ये नहीं कि हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, 0 1 2 कुछ भी अज्यूम कर लेते, नहीं।
अगर हम जीरो, देखिए अगर हम जीरो अज्यूम करेंगे, अगर मैं 0 अज्यूम करूंगा तो फिर ये जो a है मेरा, ये पूरी इक्वेशन, अगर a 0 होगा तो पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी, k खत्म हो जाएगा और मुझे k ही चाहिए, तो मुझे 0 नहीं लेना है, मतलब 0 कोई भी नंबर नहीं हो सकता, तो मैं क्या ले सकता हूँ, फिर मेरे दिमाग में आएगा 111 ले सकता हूँ, 111 लेके आंसर बिल्कुल आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही सोचा होगा आपने। लेकिन क्या उससे भी एक छोटा तरीका है, क्या है, आप वैल्यूज ले लीजिए 1 -1, 1। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे 1 -1, 1 करेंगे तो b प्लस सी जब भी आप करेंगे 0 बन जाएगा, आप a प्लस बी करेंगे वो भी 0 बन जाएगा, आपकी काफी वैल्यू 0 बन जाएगी। सिमिलरली जब आप a प्लस बी प्लस सी यहाँ क्वेश्चन में करेंगे तब भी आपका एक 0, आपका आंसर 1 आएगा ना कि 3, अगर आप 1 1 1 लेते। ऑलराइट, तो अगर मैं अज्यूम करूं ये वैल्यूज a 1 है, b -1 है और c 1 है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर तो बस वैल्यू पुट करनी है हमें। b प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा 0, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, a स्क्वायर 1, फिर b स्क्वायर क्या होगा आपका 1, c प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर विच इज 4, ठीक है। b स्क्वायर क्या होगा अगेन 1, और आपका c स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर आपका 1 एंड आपका c स्क्वायर 1, और a प्लस बी का स्क्वायर अगेन क्या होगा आपका 0, 1 -1। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू है k टाइम्स abc। अब abc का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -1, और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब आपको सिंपल पर पता चल रहा है एडिशन कितना आएगा 1 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो RHS में तो आ गया -k। अब LHS में देखते हैं, अब LHS में आप इसको कैसे भी एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग, आप अलोंग C1 कर लीजिए या R1 कर लीजिए, तो 0 इंटू समथिंग जाएगा ब्रैकेट, ये तो 0 बन जाएगा, -1 करेंगे तो ये क्या बनेगा अंदर 0 -1, और ये बनेगा +1, और अंदर जाएगा आपका 1 -4, और ये पूरा इक्वल है -k के। सो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये LHS बनेगा 1 -3 इज इक्वल टू -k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2, और k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। सो k की वैल्यू आ गई 2, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सो ये काफी इजी तरीका था, जो आपको क्वेश्चन इतना लग रहा था कि ABC इसको सॉल्व करेंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशंस लगाएंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू अज्यूमिंग से कितना इजी हो गया क्वेश्चन, ये विद इन 45 सेकंड से क्वेश्चन बहुत प्यार से हो सकता है। ऑलराइट, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question 3 says if A is equal to this matrix then A to the power n plus n minus 1 into identity matrix is equal to। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें A आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं और हमें A to the power n बोला गया क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न है, अगर पैटर्न कुछ बन रहा है क्या। जब भी ऐसे A to the power n आ जाए तो आप देखिए कि A स्क्वायर करके देख लेते हैं कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है, वो देख लेते हैं। अगर हम निकालेंगे A स्क्वायर 1 1 0 1 और यहाँ पे 1 1 0 1, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 1 आएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे 0 आएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे इसका तो ये आएगा 2, और फिर लास्ट में आएगा आपका 1। तो ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे A स्क्वायर में 2 की जगह 1 हो गया है, सॉरी 1 की जगह यहाँ पे 2 हो चुका है ये वाला एलिमेंट। सिमिलरली अगर हम A क्यूब करेंगे, हम निकालते हैं तो A क्यूब होता है हमारा A स्क्वायर इंटू A, तो 1 2 0 1 इंटू, अब इंटू A कर रहा हूँ, ये मेरा A स्क्वायर है और ये मेरा A है, A हो गया मेरा 1 0 1 1। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, फिर ये 0 आ जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1। ऑलराइट, तो अब आपको पैटर्न पता चल गया होगा। पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, जब हमने a स्क्वायर करा तो यहाँ पे 2 आ गया, जब हमने a क्यूब करा तो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम रहा, ये वाला एलिमेंट जो ये 3 बन गया। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि a टू द पावर n एलिमेंट क्या होगा 1 0 n 1। तो ये हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में है ये वाला मैट्रिक्स प्लस n माइनस 1 आई, n माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, ये 2 प्लस 2 मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा n माइनस 1 0 0 n माइनस 1।
तो हमने a टू द पावर n तो निकाल ही लिया था, इसमें ये वाला मैट्रिक्स ऐड कर देंगे जस्ट n माइनस 1 0 0 n माइनस 1। ठीक है, अब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सबको कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे तो ये आएगा n, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू हो जाएगी n और ये वैल्यू हो जाएगी n। ऑलराइट, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई n 0 n n। और अब ऑप्शंस पे जाएं तो ऑप्शंस में हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला है 2 टू द पावर n माइनस 1 a मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो a मैट्रिक्स में n मल्टीप्लाई कर दें, ये जो a मैट्रिक्स थी इसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो मैट्रिक्स बन रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा n into a, विच इज ऑप्शन सी। सो इन क्वेश्चन में मैंने कुछ भी आपको ऐसा नया नहीं बताया, लेकिन आपको ये बताया कि कैसे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा गया है आपसे। ऑलराइट, सो इस लेवल के क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईपीमेट या फिर डीयूजेट में। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज वी हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। नाउ क्वेश्चन में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि इसमें रूट्स की भी वैल्यू, रूट्स भी दे रखे हैं प्लस ऑप्शन भी काफी क्लोज से लग रहे हैं। सो इस क्वेश्चन को मैं तो लास्ट में अटेम्प्ट करता अगर टाइम बचता तो। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। ओके, आई होप आप सबने पॉज करी होगी। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखूं कॉलम C2 और C3 दोनों में मुझे √5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से √5 इन सारी वैल्यूज में से मैं √5 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर C2 में से √5 बाहर निकालूंगा तो एक बार ये लिख दूंगा, एक बार C3 से √5 बाहर निकाल देता हूँ तो ये आएगा। अब अंदर का डिटर्मिनेंट क्या बचेगा वो लिख लेते हैं, √11 प्लस √3, यहाँ पे आएगा आपका √15 प्लस √22, यहाँ पर आएगा आपका 3 प्लस √55। ऑलराइट, और आपके C2 क्या हो जाएगा, C2 अपने √5 निकाल लिया है तो यहाँ पे √4 आएगा मतलब 2। सिमिलरली यहाँ पे √5 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, ये आपका √2 बचेगा और ये आपका √5 बचेगा। ऑलराइट, सो अब एक चीज आप देखिए, हम अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब ऑप्शन तो ये है कि हम इसको डायरेक्ट अब सॉल्व करना शुरू कर दें, लेकिन एक चीज अभी और कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि अगर एक कॉलम या फिर एक रो अगर आपके एडिशन में है, मतलब उसकी टर्म्स जो है एडिशन में है, तो हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अब ब्रेक कैसे करेंगे, हम C3 देखते हैं एक बार। C3 में पैटर्न है 1 √2 √5 और हम C1 पे आए अगर तो C1 में देखें तो √11 √22 √55, इनमें भी तो यही पैटर्न है 1 √2 √5। मतलब हम इन दोनों कॉलम्स को अगर जब हम मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में बनाएंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम बन जाएंगे। कैसे, अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को अलग कर दूं, दो मैट्रिक्स बना दूं इसके √11 √22 √55 2 √5 √3 1 √2 √5 प्लस आपका मैट्रिक्स क्या बचेगा, आपका बचेगा √3 √15, ये आपका आ गया, ये सिर्फ आपका 3 एंड आपका रिमेनिंग तो सेम रहेगा √5 √3 1 √2 √5। अब अगर इस वाले मैट्रिक्स पे आए, इस वाले मैट्रिक्स पर आए तो इसमें आप देखेंगे कि आपके ये C3 और C1 और C3 का रेशियो क्या सेम है बिल्कुल 1 √2 √5। तो अगर √11 में इनमें से कॉमन लूंगा तो दोनों मैट्रिक्स, दोनों की कॉलम C1 और C3 इक्वल बन जाएगा। इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब भी दो कॉलम्स आपके सेम होते हैं या उनका रेशियो सेम होता है तो इसका मीनिंग वो मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो हमें सिर्फ इस वाले मैट्रिक्स पे फोकस करना है। ऑलराइट, इस वाले मैट्रिक्स में देखेंगे हम तो इसमें भी कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर हम C1 पे आएंगे, C1 पर आएंगे तो इसमें √3 कॉमन निकल रहा है, √3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो √3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर मैट्रिक्स क्या बचेगा 1 √5 √3 और 2 √5 √3 और यहाँ पे 1 √2 √5। अब तो साफ दिख रहा है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, या तो C1 goes to हमारे C1 माइनस C2, ये ऑपरेशन लगाएंगे हम। क्यों, क्योंकि हमारा ये दोनों एलिमेंट सेम है, √5 है, यहाँ पे √3 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऑपरेशन लगा लेते हैं बिल्कुल। तो √3 अगर यहाँ पे बाहर में है तो ये तो C1 है तो ये -1 बन जाएगा हमारा,
ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, बाकी एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, √5, √3, 1, √2, √5। अब क्या करेंगे, अब सिंपली एक्सपेंडिंग अलोंग C1 एक्सपेंडिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3 और अंदर में -1, और ये क्या आपका √5 इंटू 5, 5 माइनस √6। ठीक है, माइनस साइन को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू हमारा क्या बन जाएगा, ये √6 माइनस 5। और एक चीज हम भूल गए, एक चीज हमने यहाँ पे जो मैं आपसे ये रेड में मार्क कर रहा हूं, ये हमने 5 पहले बाहर निकाला था। ये ऐसी चीजें आपको नहीं भूलनी है, जैसे मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा भूल गया था, ये हमने 5 जो है बाहर निकाला था, जो 5 हर जगह यहाँ पर आएगा। ये जो है यहाँ पे, ये हमारा 5√3 बन जाएगा, ये भी हमारा 5√3 इंटू √6 माइनस 5 बन जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसी चीजें आपको भूलनी नहीं है। तो जैसे हमारे 5√3 इंटू √6 माइनस 5 बन गया, अब हमें जाने की कैसे ऑप्शन से हम मोल्ड करके इसको बना सकते हैं। अब सारे ऑप्शन देखेंगे, सारे ऑप्शन में आप 5 कॉमन ले रखा है, तो मैं भी 5 कॉमन ले लूंगा और अंदर की चीज और बाकी चीज √3 को अंदर भेज दूंगा। अब √3 अंदर जाएगा तो √18 बनेगा। √18 क्या होता है, 3√2 माइनस 5√3। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। इस लेवल का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग था। इस क्वेश्चन में काफी टाइम लगा आपको करने में, 2 मिनट तो 2 से 2.5 मिनट आपको पेपर में आराम से लगेगा क्वेश्चन करने में। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर टाइम हो तो ऐसे क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि मैट्रिसेस को कई लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, सॉल्व ही तो करना है। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो रहा है और आउटपुट हमारा अच्छा आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन हमारा स्कोर मैक्सिमाइज कर सकता है। ऑलराइट, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, so don't forget to subscribe the channel and do hit the bell icon, and you can also join our telegram group. The link would be given in the description video. So thank you for watching the video.